नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात पहाड़ों की। जी हाँ, आज बात दुरूह रास्तों की। आज बात जीवन के उन क्षेत्रों की जिन क्षेत्रों में जीवन बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए क्योंकि हम सामान्य जीवन में जीते हैं और सामान्य जीवन जीते चले जाते हैं, उसके बाद भी हमें लगता है कि हमारा जीवन कितना कष्टकर है। हम प्लेन एरिया में जब रहते हैं, अधिकतर लोग जैसे कि प्लेन एरिया में रहते हैं, उनको भी लगता है कि हमारा जीवन कितना मुश्किल है। घर के पास पानी होता है, कुआं होता है, तालाब होता है, पीने के जल के अनेक प्रकार के स्रोत होते हैं, उसके बावजूद हमारा जीवन लगता है कितना कष्टकर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कभी गौर किया आपने कि पहाड़ों का जीवन कैसा होता है? आप कभी गौर करिए कि पहाड़ों का जीवन कैसा होता है, तो आपको पता चलेगा। पहाड़ में आके रहिए। पहाड़ के लोग पानी भरने के लिए आधे किलोमीटर, एक किलोमीटर दूर तक नीचे उतरते हैं, पानी लेकर ऊपर जाते हैं, भोजन पकाते हैं। कितनी बारिश होती है, कितनी ठंड पड़ती है, कितना धूप लगता है, तमाम परेशानियों को जीते चले जाते हैं। उसके बाद भी आप पहाड़ी लोगों के मन में ना अवसाद नहीं पाएंगे। समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। ये जो पहाड़ है, देखिए, इन पहाड़ों पर रहने वाले लोग इतने मुश्किलों का सामना करते हैं, उसके बावजूद इनके मन में आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा झलकेगी नहीं। आप देख नहीं पाएंगे इनके मन की पीड़ा को। लेकिन सामान्यतः शहरों में रहने वाले लोग, जहाँ की सुविधाएं इतनी है जिसका कोई वर्णन नहीं है, जहाँ सब कुछ भरा पूरा है, उसके बावजूद वहाँ पर लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं हम विक्षिप्त होते जा रहे हैं, हम टेंशन में आते जा रहे हैं। अरे क्यों टेंशन में हो रहे हैं? ज़रा पहाड़ के जीवन से सीखिए आप। आज हर एक व्यक्ति को पहाड़ के जीवन से सीखना चाहिए। ये पहाड़ी लोग वास्तव में वाकई ये लोग वही लोग हैं जो लोग संघर्ष करके जीवन को चलाते हैं। ये जीवन में वाकई संघर्ष करने वाले लोग हैं। मैं तो इन पहाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि कैसे जीवन को जीते हैं। सच मायने में यही लोग जीवन को जीते हैं, जीवन को समझते हैं। जीवन को गहराई से समझने के लिए आपको किताब के माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को वास्तविकता के धरातल पर समझने के लिए आप सोचेंगे मैं शहरों में रहूँगा और सुविधाओं में रहकर जीवन को समझ जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सुविधाओं से लैस जीवन जीता है, वह जीवन को बहुत बारीक से नहीं समझ सकता। मैं मानता हूँ कि पहाड़ के लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, उससे उनके जीवन पर आपको वो शास्त्रों में नहीं दिखेगा। पहाड़ी व्यक्ति के जीवन में आपको शास्त्र नहीं दिखेगा। उन शास्त्रों में आपको पहाड़ियों की बातें नहीं दिखेगी, वो जीवन का अनुभव आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उनके जीवन में यदि आप देखें तो उनके जीवन में अनेक प्रकार के शास्त्र समाहित हैं। पहाड़ के लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के शास्त्र समाहित हैं। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तब हमें लगता है, जब हम पहाड़ पर भोजन करते हैं तब हमें लगता है, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तब हमें लगता है मुश्किलों से सामना करना सीखना चाहिए। और जैसे हम मुश्किलों से सामना करना सीखने लग जाते हैं, हमारा जीवन उन्नत होने लगता है। हमारा जीवन इस पहाड़ की तरह ऊंचाई को छूने लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जीवन में परेशानी से डरिए मत। परेशानी का सामना कीजिए, परेशानी को जिए। जीवन और है क्या? जीवन खाली बैठकर खाने का नाम नहीं है। जीवन सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं से लैस होकर रहने का नाम नहीं है। जितने बड़े बड़े राजा और महाराजा हुए, जितने बड़े बड़े योगी हुए, जितने बड़े बड़े साधु हुए, उन्होंने जीवन को अच्छाई से जाना, जीवन को गहराई से जाना, जीवन को संपूर्णता से जाना, जीवन को व्यापकता से जाना। और उस गहराई और संपूर्णता और व्यापकता के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण यह था कि उन्होंने जीवन पर प्रयोग किया। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लेन एरिया छोड़ के पहाड़ों में आके बस जाएं, लेकिन पहाड़ों पर आइए, पहाड़ के लोगों के जीवन को देखिए, सोचिए, समझिए और संभवतः जीने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति पहाड़ पर आता है, एक दिन पहाड़ पर चढ़ता है तो सांसें फूलने लग जाती हैं, लगता है बेकार जगह कहाँ आ गई। मैं कहता हूँ आपको समझना है, यदि जीवन को आपको समझना है, यदि जीवन की क्षमता को, अपनी वास्तविकता को,
तो आपको पहाड़ों में आना होगा, आपको जीवन को समझना होगा, यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी को समझना होगा, यहाँ के लोगों को समझना होगा, आपको यहाँ की मानसिकता की सोच को समझना होगा, यहाँ के जज्बे को सलाम करना होगा। ये जो जज्बा है ये वास्तव में महापुरुषों का जलवा, यह जो जज्बा है, यह जज्बा और यह जलवा महापुरुषों का है। कोई महापुरुष ही शेयर कर पाता है, महापुरुष ही इस तरह के जीवन को जीने का प्रयास कर पाता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी ही इस पहाड़ों में आकर साधना करने का हिम्मत कर पाए, बाकी लोग कहाँ आ पाते हैं, बाकी लोगों की क्षमता नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, जीवन को संपूर्णता से जानना हो तो पहाड़ों में भी आइए, प्लेन में भी रहिए, धरातल पर भी रहिए, समतल में भी रहिए और पहाड़ों में भी रहिए, नदियों के बीच भी रहिए, प्राकृतिकता का भी आनंद लीजिए। कितना कृत्रिम जीवन जी रहे हैं आप, कृत्रिम जीवन जीकर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से प्रकृति को समझ जाएं और स्वयं को समझ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। पहाड़ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जो वो है व्यक्तित्व, एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व, एक इंडिविजुअलिटी। देखिए, आपको पहाड़ों में दिख रहा होगा, एक दूर में आपको दिख रहा होगा लाइट जल रही है, वहाँ पे मकान है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, ऊंचाई पर एक लाइट है। पहाड़ों में अक्सर आप देख सकते हैं, दूर दूर लोग बसे होते हैं, अकेले एक परिवार एक पहाड़ पर एक जगह बैठा होता है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, भूत का, प्रेत का, बाकी चीज़ों का, चोरी चकारी से अलग जीवन है। जब समझिए, आप कल्पना कीजिए इस वीडियो को देखकर कि आप अकेले, अगर आप समतल जीवन में रहते हैं, आप पारिवारिक जीवन में रहते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं और घनी बस्तियों में रहते हैं, तो आपको महसूस होगा कि कैसे रहते होंगे इस जंगल के बीच में। कभी लाइट नहीं है, कोई बारिश ज़्यादा है, भोजन की अच्छी से उपलब्धता नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं, गैस को शरीर पर ढो कर ले जाते हैं पहाड़ के लोग। कितने ताकतवर लोग हैं यह, वास्तव में इनको सलाम करना होगा, इनको सैल्यूट करना चाहिए। इनकी आत्मा इतनी मजबूत हो चुकी है, इनकी मजबूत आत्मा को प्रणाम करना चाहिए। मैंने कहा, जो इंडिविजुअलिटी है, जो वैयक्तिकता है, जो सामाजिक भी है और जो व्यक्तिगत भी है, उस व्यक्तिगत चीज़ों को समझने के लिए लगता है हमारे भारतीय साधुओं ने हिमालय को चुना होगा, इन पहाड़ों को चुना होगा। और पहाड़ों में अकेले आकर के इन पहाड़ियों के जीवन को देख करके हमारे साधुओं ने, हमारे संतों ने स्वयं अकेले को इन पहाड़ों में स्थापित किया होगा। स्वयं को जानना है तो पहाड़ियों से सीखना पड़ेगा, जैसे हमारे संतों ने सीखा। स्वयं महादेव भी पहाड़ में रहते हैं। मैं पहाड़ियों की तुलना महादेव से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जीवन को समझने की तुलना महादेव से और पहाड़ियों से कर रहा हूँ। पहाड़ी किसी महादेव से कम नहीं, जीवन को समझने की तुलना में। जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार जीवन को समझने की बात कहता हूँ। आपका जीवन एक ही बार मिला है आपको, आपका जीवन एक ही बार मिला है आपको। बहुत जन्मों के बाद आप मनुष्य का तन पाए हैं, मनुष्य का जीवन पाए हैं, और इस जीवन में भी यदि आप जीवन को जान ना पाएँ तो शर्म आती है कि हम मनुष्य हैं। तो हमें पीड़ा होती है कि हम मनुष्य होकर हमने क्या किया, हम जीवन को भी न जान पाए। आज जीवन को जानना सबसे ज़रूरी है। जीवन में मुक्ति चाहिए तो जीवन को समझना होगा, जीवन को जानना पड़ेगा। हम सब चीज़ को जानते हैं, हम दुनिया को समझना चाहते हैं, लेकिन जीवन को नहीं समझना चाहते हैं, और इसीलिए अक्सर लोग जीवन को नहीं समझ पाते हैं। हम दुनिया को समझकर जीवन को समझना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। स्वयं को समझकर हम दुनिया की वास्तविक समझ ले सकते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको गहराई से समझिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने स्वयं के जीवन को समझकर दुनिया को समझ सकते हैं। यह एक ही रास्ता, वन वे सिस्टम है। दुनिया को समझ के हम जीवन की समझ नहीं ला सकते। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको जीवन के विज्ञान के बारे में कुछ भी जानना है, जीवन से संबंधित कुछ भी आपको जानना है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए। यह वीडियो नहीं है, यह स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का आध्यात्मिक आंदोलन है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है और किस मुद्दे पर आप यूट्यूब पे वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।